हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए आपकी लव रीडिंग। देखते हैं क्या प्रेजेंट सिनारियो है। अगर कोई इशू आप फेस कर रहे हैं तो वो क्या है, आप क्या चाहते हैं, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी लव लाइफ को, एंड फाइनल आउटकम क्या होगा। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट फॉर ट्रस्टवर्दी टॉरस। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Present scenario. Oh, 2 cards. मैं दोनों ले रही हूँ। चैलेंज क्या है या इशू क्या है? पास्ट, फ्यूचर, कॉन्शियस माइंड क्या जानता है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स, एंड फाइनल आउटकम। ऑल राइट टॉरस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कार्ड जो हमें दिखाएगा प्रेजेंट सिनारियो क्या है। ओके, एंड आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। सो प्रेजेंट सिनारियो, वी हैव द किंग ऑफ एरियल एंड वी हैव सॉल्यूशंस। सो किंग ऑफ एरियल बेसिकली अर्थ एलिमेंट का किंग है, विच इज़ योर एलिमेंट। ओके, सो ये आप दिख रहे हैं मुझे। आपके प्लान्स वर्कआउट हो रहे हैं एंड उसको लेके ये किंग जो बहुत ये ग्रिन कर रहा है। ओके, सो दैट ग्रिन शोज कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। अच्छे मूड में है ये किंग बिकॉज इसके प्लान्स वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, आई फील कुछ आपके एंडेवर में आप सक्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड जो भी आपने डिसीजंस पास्ट में लिए हैं, आई फील कि आपको लग रहा है कि यस मैंने वाइजली एक्ट किया है, अच्छे टाइम सही डिसीजन लिया है, एंड अब उससे बेस्ड जो सक्सेस मिल रही है, आई एम टेस्टिंग दैट सक्सेस। ओके, सो सॉल्यूशंस लिटरली यस, जो भी आप आई फील वर्कआउट करना चाह रहे थे यहाँ पर प्रेजेंट सिनारियो में आप बहुत खुश लग रहे हैं बिकॉज वो चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। ओके, सो ये टेम्परेंस का कार्ड है, एंड टेम्परेंस का कार्ड वही दिखा रहा है कि ये जो किंग ने प्लान बनाया था वो प्लान अब बहुत फ्रूटफुल साबित हो रहा है। ओके, एंड उस चीज़ की किंग को बहुत खुशी है। चैलेंज क्या है या इशू क्या आ रही है? वी हैव द किंग ऑफ रफाइल। सो दिस इज अर्थ एलिमेंट एंड दिस इज द वाटर एलिमेंट। आई फील किसी चीज़ को लेके द चैलेंज इज टू डू समथिंग डिफरेंटली। किंग ऑफ रफाइल से मुझे लग रहा है कि जो आपका सेट पैटर्न है यहाँ पर लॉजिकल होने का। ओके, बहुत ज़्यादा आप क्लैरिटी के साथ चलते हैं। ये जो किंग ऑफ एरियल है ये प्लान बनाता है क्लैरिटी के साथ एंड देन एक्ट करता है, बट किंग ऑफ रफाइल जो है ये अपने दिल की सुनता है। ओके, ये अपने इमोशंस में बहता है। सो ये लॉजिक के बारे में बाद में सोचता है, दिमाग को सेकंड प्रेफरेंस देता है, दिल को पहले। ओके, सो आई फील चैलेंज यही आ रहा है कि या तो एक पार्टनर जो कि आप मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एंड दूसरा पर्सन आई फील दिल से काम लेता है। कुछ यहाँ पर क्लैश है, क्लैश ऑफ ओपिनियन है। जो भी चीज़ नीड्स अ सल्यूशन। ओके, कुछ वर्कआउट करना है आपको, कुछ भी चीज़ फाइनल करनी होती है, डिसीजन लेना होता है, तो आई फील यहाँ पर 2 क्लैशिंग डिसीजंस आते हैं। आपका लॉजिकल डिसीजन आता है, प्रैक्टिकल डिसीजन आता है, एंड सामने से कुछ इमोशनल। ओके, या दिल से कुछ
कुछ आपके पार्टनर दिल से कुछ डिसीजन लेते हैं, सो वहाँ कहीं क्लैश हो रहा है आई फील। लेट्स सी पास्ट वी हैव, या फिर ये क्लैश आप ही के अंदर है, मे बी इट्स इंटरनल। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आप ही के अंदर दिल और दिमाग की जंग चल रही है कि दिल कुछ और कहता है आपका एंड दिमाग कुछ और कहता है। यस, मे बी आप सोल्यूशंस वर्कआउट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें जो भी आप डिसीजंस लेना चाहते हैं हमेशा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दिमाग से कुछ और आवाज़ आती है, दिल से कुछ और आवाज़ आती है। लेट्स सी दूसरे कार्ड्स भी देखते हैं, मे बी और क्लैरिटी आएगी। पास्ट वी हैव द एस ऑफ माइकल। सो यहाँ पर पास्ट में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके अपनी लव लाइफ में आप बहुत एक्साइटेड हुए हैं, कुछ एक नया ब्रेक थ्रू आया है, एक कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट, ओके, कुछ ऐसा मोमेंट कि आपने विक्टोरियस फील किया है कि यस मैंने कर दिखाया या मैंने इसका दिल जीत लिया, यही मेरा सपना था। सो जो भी ये पास्ट में हुआ है इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा खुशी दी है एंड इसने आई फील ये जो विक्टोरियस जो मैंने वर्ड यूज़ किया, आपने फील किया है कि आप जीत गए। वो जीत के बाद ही ये किंग वाला स्टेटस, किंग ऑफ एरियल, किंग ऑफ रफाइल, दोनों ही किंग्स ने क्या है, क्राउन पहने हैं। एंड एस ऑफ माइकल ट्रेडिशनल टैरो में स्वॉर्ड इज रीचिंग अप टूवर्ड्स द क्राउन, ओके। सो वहाँ पर भी वो क्राउन की तरफ स्वॉर्ड जा रही है एंड यहाँ पर दोनों ने क्राउन पहने हैं। सो यस, पास्ट में आपने ये क्राउन जीता है, दैट मीन्स कुछ एक विनिंग मोमेंट आपने एक्सपीरियंस किया है। शुरू में भी मैंने कहा था वो किंग बहुत खुश लग रहा है एंड सक्सेसफुल उसके प्लान्स दिख रहे हैं होते हुए। सो यस, यू हैव टेस्टेड सक्सेस। प्यार के मामले में, रिश्ते में आपने मेजर कुछ एक विनिंग मोमेंट, अपलिफ्टिंग मोमेंट, ओके, कुछ something few things, something नहीं, I feel few things have gone right for you। जिन चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा एक न्यू फाउंड हैप्पीनेस दी है रिश्ते में, एंड बस ये है कि मूविंग फॉरवर्ड और कुछ चीज़ें हैं जो आप सेटल करना चाह रहे हैं, वर्कआउट करना चाह रहे हैं, बट उसमें आई फील वही है, दिल एंड दिमाग कुछ कन्फ्लिक्टिंग आपके यहाँ पर मर्जी आ रही है, अंदर से दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। फ्यूचर वी हैव पीस। सो ट्रेडिशनल टैरो का ये स्कॉर्पियो कार्ड है, डेथ कार्ड, ओके, नंबर 13। एंड दिस सेज कि फ्यूचर में भी आई फील चाहे आप दिमाग की सुने चाहे आप दिल की सुने, आई फील फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल आप फेज़ देख रहे हैं, फाइनल जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ये बहुत इनरिचिंग, आई फील फ्यूचर इज़ अवेटिंग यू। दिस इज़ गोइंग टू बी रियली रियली इनरिचिंग, जो कि आई फील अभी आप खुशी तो मना रहे हैं, सक्सेस आप ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हैं, बट फ्यूचर में और बहुत ज़्यादा ये जो सक्सेस आने वाली है, इनरिचिंग एंड फुलफिलिंग लाइफ जो बनने वाली है, आई फील अभी आप उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं देख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं एक्सपेक्टेशन, ओके, लेकिन ये चीज़ होने वाली है। अपलिफ्टिंग मैंने यहाँ पर कहा था, बट मेजर तो अभी फ्यूचर में और आना है, ओके। सो यस, दिस इज़ गोइंग टू बी, आई फील इमोशनली वेरी अपलिफ्टिंग, एक ऑल टाइम हाई। कॉन्शियस माइंड क्या जानता है, 5 ऑफ गैब्रियल। यस, सो कॉन्शियस माइंड में जो आपको पता है कि कंफ्यूज आप फील कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके कि ये करूँ या वो करूँ, यू फील टॉर्न। सो ये कॉन्शियसली आप जानते हैं कि आप कंफ्यूज्ड एक्ट कर रहे हैं या कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, बट आप इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। अपने साथ पेशेंस दिखा रहे हैं, लाइफ सिचुएशंस के साथ, डिसीजंस के साथ पेशेंस दिखा रहे हैं कि ओके, थोड़ी सी और क्लैरिटी लाते हैं एंड देन लेट्स सी क्या स्टेप्स लेने हैं। सो यस, आप बहुत ज़्यादा शांति से काम कर रहे हैं, ओके।
हड़बड़ी नहीं दिखा रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा आई फील यू आर नॉट, ये जो मैंने कहा था कि प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस को लेके जो कन्फ्यूजन हो रही है उसमें आप ज़्यादा खुद को उलझने नहीं दे रहे हैं. ओके, सो यस, सॉर्टेड माइंडसेट के साथ ही आप चल रहे हैं आगे. सबकॉन्शियस माइंड, वी हैव जस्टिस, लुक एट दिस. सो जस्टिस कार्ड कह रहा है बिल्कुल भी फियर करने की, डाउट करने की, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जो कि मैंने यहाँ कहा था कि मेजर जो अभी सक्सेस आनी बाकी है वो तो आपको पता ही नहीं है, वो तो अभी आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं. ऐसी लाइट भी आ गई. सो यस, मेजर कुछ आपके फेवर में चीज़ें टर्न होने वाली हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. बट समहाउ आई फील सबकॉन्शियस माइंड को सब पता होता है. ये जो हमारा इंट्यूशन है, बैक ऑफ द माइंड, हमें पता होता है कि हम सही ट्रैक पे हैं और बहुत अच्छा होने वाला है. सो यस, बैक ऑफ द माइंड ये चीज़, ये अवेयरनेस है कि कुछ सक्सेस टेस्ट करते हुए जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इतनी खुशी फील हो रही है, आई फील ये बढ़ने वाली है. सो ये आप खुद को कह रहे हैं कि यस, लग रहा है कि ये और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये खुशी, ये सक्सेस फैक्टर. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लव लाइफ में आने वाला है, अभी आना बाकी है. ओके, ऑलरेडी आई फील बहुत खुश हैं आप, बट मेजर चेंज तो आना बाकी है. दिल क्या चाहता है? वी हैव द वर्ल्ड. दिल पूरी दुनिया जीतना चाहता है. ओके, सो यहाँ पर Justice and the World, beautiful cards. Major Arcana Solutions, Major Arcana Death card, Major Arcana Justice, Major Arcana World. Lovely cards. So दिल चाहता है कि ये जो अभी अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन चल रही है तो ये ख़त्म हो, चीज़ें सेटल हो एंड फाइनली यू कैन ब्रीथ ईजी एंड से कि ओके, अब मुझे पता है कि लाइफ किस ट्रैक पे है, क्या करना है, एंड सब कुछ एक स्टेबिलिटी के साथ, सेटल्ड फीलिंग के साथ आगे बढ़े. सो आई फील दैट इज़ व्हाट यू आर वांटिंग, कि ये जो फेज़ है कन्फ्यूजन का, ये ख़त्म हो. सो लाइफ शुड कम फुल सर्कल, और वो फुल सर्कल इतनी प्यारी तरह आने वाली है कि यहाँ आप भी सरप्राइज हो जाएंगे. एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव 10 ऑफ माइकल. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पीछे के अगर कुछ भी तरह के ग्रजेस, किसी भी चीज़ को लेके पीछे का गुस्सा या कुछ भी जो आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, ओके, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है. एक्सटर्नल फैक्टर्स में मुझे लग रहा है अगर कुछ आपकी खुशी में ज़रा सी भी कमी कुछ कर सकता है तो वो आपके पास्ट मेमोरीज़ हैं. ओके, अगर किसी भी तरह के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके हुए हैं या कुछ डिफ़िकल्टीज़ को पार करके अब आप इस हैप्पी फेज़ में स्टेप इन कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आई फील पीछे जो भी हुआ है उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की ज़रूरत है. ओके, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आई फील समहाउ अगर आप खुद चाह रहे हैं लाइफ शुड कम फुल सर्कल, सो उसके लिए आपको खुद भी एक पर्टिकुलर फेज़ में अगर आप अटके रहे हैं पीछे का सोच के, तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है. पास्ट मेमोरीज़, कोई भी नेगेटिव मेमोरीज़, ओके, नेगेटिव फीलिंग्स, जिसकी वजह से आई फील फ्यूचर में कोई भी डाउट्स क्रीप अप हो सकते हैं, मिसट्रस्ट हो सकता है, एनीथिंग दैट कैन हैम्पर योर रोमांटिक लाइफ. आई फील उसको लेट गो करने की ज़रूरत है. बिकॉज आई फील जिस तरह यू हैव ग्रोन, आप ज़्यादा मैच्योर और वाइज़र अब हुए हैं, वैसे ही आपके पार्टनर भी हुए हैं, मे बी पास्ट में नहीं थे.
सो कुछ चीज़ें ऐसी कही गई थी, करी गई थी, जो कि अब वो इमोशनल बैगेज बन गया है, एंड सबका बन जाता है किसी ना किसी लेवल पे, थोड़ा बैगेज हम सब कैरी करते हैं. सो आई फील वो बैगेज को लेट गो करने की ज़रूरत है. ओके, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है. एंड स्पेशली बिकॉज अब इतनी पॉजिटिविटी है कि अब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है. ओके, होप्स एंड फियर्स, वी हैव 6 of Gabriel. सो 6 of Wands अगेन विक्ट्री मोमेंट दिखा रहा है. सो यहाँ पर भी मैंने विक्ट्री की बात की थी, किंग एंड किंग, अगेन वही विनिंग द क्राउन, एंड 6 of Gabriel भी यहाँ पर विनिंग मोमेंट दिखा रहा है. मेजर सेलिब्रेशन कमिंग योर वे. सो रिश्ते में इतनी खुशी आने वाली है कि आई फील यहाँ पर इट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन. यस, मेजर अपलिफ्ट यहाँ पर आप फील करेंगे. शुरू में भी मैंने कहा था, और वही यहाँ पर भी फीलिंग आ रही है कि इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में, अपनी रोमांटिक लाइफ में अपलिफ्टिंग टाइम के लिए अब बस रेडी हो जाएं. ओके, बिकॉज आई फील यहाँ यूनिवर्स मेहरबान हो रहा है. मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल विक्टोरियस अपलिफ्टिंग फीलिंग रोमांस में. Final outcome, we have the 8 of Ariel. Look at this. So working on your relation, on your connection, working. क्यों बोल रही हूँ मैं कि रिश्ता जो है वो डिमांड करता है. ओके, अगर हम उस पर काम करना छोड़ दें तो देन वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. ओके, और ग्रांटेड ले लिया, वहीं से चीज़ें डाउनहिल जानी शुरू हो जाती हैं. सो यहाँ पर ग्रांटेड नहीं लेना है. 8 of Ariel यहाँ दिखा रहा है कि मूविंग फॉरवर्ड आप इस चीज़ को चेरिश करेंगे जिस फेज़ में आप एंटर कर रहे हैं. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं अपने में, अपने पार्टनर में, आप दोनों की ट्यूनिंग में, एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में. सो इसको मेंटेन करने के लिए आप रियलाइज़ करेंगे कि येस, हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड एवरी डे. एक रिलेशनशिप के लिए हमें काम करना पड़ता है, उसको हेल्दी रखने के लिए, उसको खुश रखने के लिए. ओके, सो वो काम करने के लिए, वो इन्वेस्ट करने के लिए, टाइम, एनर्जी, इमोशंस इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी हैं. आई फील आप बिल्कुल तैयार हैं. अब क्लैरिटी होगी आपकी फ्यूचर में कि कैसे इस चीज़ को मेंटेन करना है. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. सो दिस टाइम राउंड आई फील आप नहीं चाहते ये बस कुछ टेम्पररी फील गुड फैक्टर हो. ओके, इसको परमानेंट कैसे मेंटेन, परमानेंट बेसिस पे मेंटेन कैसे रखना है, वो चीज़ आपको समझ आएगी. लुक एट दिस कमिटमेंट. सो ये डेफिनेटली सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप है, या फिर फॉर सम ऑफ यू जो अभी तक कमिटेड नहीं है, डेफिनेटली यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट. बिकॉज ये कनेक्शन सीम्स लाइक इट्स वर्थ इट कि आप एक दूसरे के बारे में सीरियसली सोचें टू टेक द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल. ओके, सो ये भी ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए. जस्ट डेटिंग वाले फेज़ से यू वांट टू एंड दैट फेज़. मैंने कहा था एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, एंड द नेक्स्ट फेज़ यू आर लेवलिंग अप, यू आर टेकिंग द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट पे. एंड जो ऑलरेडी कमिटेड है, आपको उसको कैसे मेंटेन करना है, जो कमिटमेंट में एक ये अपस्विंग जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस खुशी को कैसे मेंटेन करना है, एक दूसरे को कैसे चेरिश करना है फ्रॉम हियर ऑन. सो वो चीज़ की क्लैरिटी आ रही है. शेयरिंग गोल्स, लवली. सो शेयर्ड विजन है यहाँ पर. लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मुझे दिख रही है, टॉरस. ओके, आपके पार्टनर की साथ में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, स्पेशली विद द जस्टिस कार्ड एंड द वर्ल्ड. ये दोनों ही कार्ड्स हिंट कर रहे हैं टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस. लुक एट दिस, ड्रीम्स. सो यस, यहाँ पर ड्रीम से मुझे लग रहा है ड्रीमी स्टेट, लाइक द स्पिरिट रेल्म, जहाँ
जहाँ हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमसे मिल सकते हैं, हमारे लिए साइंस छोड़ सकते हैं, ओमन्स छोड़ सकते हैं। मे बी आपके ड्रीम्स में भी पास्ट ऑन लव्ड वंस शायद आपसे बात कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव साइंस आपको मिल सकते हैं आपके सपनों में, कंफर्म करते हुए कि यस आप सही ट्रैक पे हैं और अब मूविंग फॉरवर्ड ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है आपके लाइफ में। डिसीजंस, सो यस यहाँ पर मैंने कहा था सॉल्यूशंस, डिसीजंस एंड उसको लेके वो क्लैरिटी कि कहाँ लॉजिक यूज़ करना है, कहाँ दिल यूज़ करना है, इमोशंस यूज़ करने हैं, ओके कहाँ दिमाग की सुननी है, कहाँ दिल की सुननी है। सो वो क्लैरिटी भी आ रही है और आपके डिसीजंस बिल्कुल सही हैं, ऑन पॉइंट हैं। स्पेशली अगर आप किसी को लेके कुछ अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी कि नेक्स्ट लेवल पे जाएं नहीं जाएं, यही पर्सन है जिससे कमिट करना चाहिए या नहीं, कुछ भी अगर डाउट था तो आई फील यहाँ पर यू विल गेट साइंस एंड ओमेंस टेलिंग यू कि आपका ये डिसीजन सही है, यही दिस इज़ द वन, यही पर्सन है। डेफिनेटली दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, दैट इज़ व्हाट is the message for you Taurus. very positive reading. So yes, बस enjoy कीजिए अपनी romantic life, ये transformational phase, ये victorious phase जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, and long term happiness जो आप sustain करेंगे। okay, so yes, positive रहने का अब time है and खुशी एक्सपीरियंस करने का एंड सेलिब्रेट करने का, एक दूसरे को सेलिब्रेट करने का वक्त है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है, होप मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।